देखो डॉक्टर किरोड़ीलाल जी का तो बहुत प्रभाव है इस इलाके में। मंत्री रहते हुए उन्होंने यहाँ के बिल्कुल काम नहीं किया। इन्होंने माफिया, भूमाफिया और यहाँ की जो जनता है वहाँ यहाँ के लूटने का काम किया है। बीजेपी एआरसीपी लेकर आई है, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा अभी छाया हुआ रहेगा? जबरदस्त छाया हुआ है मुद्दा। लोगों को पानी की बहुत आवश्यकता है। दौसा पानी की वजह से बहुत पीछे है। जैसे हमने देखा है कि पिछले 5 साल भी कांग्रेस की सरकार रही, पिछली 90 दिनों के अंदर जब से बीजेपी की सरकार आई है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से एक हॉट सीट है दौसा की लोकसभा सीट, और यहाँ पर किस तरह से समीकरण बन रहे हैं ये जानने के लिए हम पहुँच चुके हैं दौसा के मेन गांधी सर्किल के आसपास। और यहाँ अब हम जनता से बातचीत करके जानेंगे कि किसकी हवा यहाँ पर चल रही है। और जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं माता जी। आप बताइए कि आप वोट किसको देने वाली हैं इस बार? बीजेपी को। बीजेपी को वोट देने वाली हैं, क्यों? वो मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है, वो हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उनको देंगे। तो देखा आपने, इन्होंने साफ साफ 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया है, इसलिए उनको वोट ये देने वाली हैं। और जनता से राय जानते हैं यहाँ पर कि किस तरह से लोग सोच रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे उन लोगों के बीच में चल रहे हैं। आप किसको वोट देने वाले हैं इस बार? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को वोट देने वाले हैं। तो जिस तरह से अगर हम बात करें कांग्रेस की, मुरारी लाल मीणा की, जब वो मंत्री भी रह चुके थे, क्या उन्होंने कोई काम करवाए थे दौसा के लिए? दौसा जिले में कैबिनेट स्तर के 3 मंत्री रहे, फिर भी आज दौसा पिछड़ा हुआ है। मंत्री रहने के बाद भी काम क्यों नहीं कर पाए? उन्होंने कहा था दौसा में पानी नहीं ला पाए, चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर भी चुनाव लड़ लिया। लेकिन बीजेपी एआरसीपी लेकर आई है, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा अभी छाया हुआ रहेगा? जबरदस्त छाया हुआ है मुद्दा। लोगों को पानी की बहुत आवश्यकता है। दौसा पानी की वजह से बहुत पीछे है। अगर पानी आएगा तो लोगों का विकास होगा, यहाँ पे रोजगार पैदा होंगे। सचिन पायलट वर्सेस किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों कद्दावर नेता हैं और उन्हीं का क्षेत्र माना जाता है। आपको क्या लगता है कि कौन सा नेता यहाँ पर ये बाजी मारने वाला है? देखो डॉक्टर किरोड़ीलाल जी का तो बहुत प्रभाव है इस इलाके में, और मीणा समाज के वोट बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो हमें ऐसा लगता है कि किरोड़ीलाल ज़्यादा प्रभाव रहेगा। और हम काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं, पिछले 25-30 साल से, वो जिस तरफ बैठ जाते हैं तो वोट तो उधर जाते ही आते हैं। तो देखा आपने, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि किरोड़ीलाल मीणा जिस तरफ झुक जाएंगे वोट उसी की तरफ पड़ेंगे। आप किसको वोट देने वाले हैं इस बार? मैं बीजेपी पार्टी को वोट देने हैं। बीजेपी को आप वोट देने वाले हैं। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपके दिमाग में अभी छाए हुए हैं कि हाँ, इन मुद्दों को लेकर हमने विकास देखा है और हम बीजेपी को वोट देंगे? जैसे हमने देखा है कि पिछले 5 साल भी कांग्रेस की सरकार रही, पिछली 90 दिनों के अंदर जब से बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने युवाओं को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर, युवाओं में जो पेपर लीक के मामले थे उनको दबंगाए, तो उन्होंने बढ़िया तरीके से जो काम किया है 90 दिनों में, वो हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक बहुत बढ़िया सबक है। और सभी युवाओं ने मन बना लिया है कि ऐसी पार्टी को वोट देना है जो हमारे हित के लिए हो और हमारे हमारे काम के लिए हो। मुरारी लाल मीणा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो उन्होंने कोई काम किया था मंत्री रहते हुए? मंत्री रहते हुए उन्होंने यहाँ के बिल्कुल काम नहीं किया। इन्होंने माफिया, भूमाफिया और यहाँ की जो जनता है वहाँ यहाँ के लूटने का काम किया है। उनका 1% उन्होंने अपने लोगों के अलावा जो यहाँ के युवा हैं, जो यहाँ के मजदूर हैं, किसान हैं, वर्ग है, शोषित लोग हैं, उनके खिलाफ, उनके लिए इन्होंने 1% भी काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ अपने लोगों को जो अपने इर्द गिर्द घूमते हैं उन लोगों को काम पहुंचाने का, आगे पहुंचाने का काम किया है। यहाँ का युवा, बुजुर्ग और यहाँ के बेरोजगार सब चाहते हैं कि ऐसे भूमाफिया और ऐसे निकृष्ट सरकार के जो मंत्री हैं जिन्होंने बिल्कुल 5 साल तक सुध नहीं ली, किसी भी युवा की सुध नहीं ली, उनको भगाने का काम करेंगे। तो देखा आपने, सुना आपने कि यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो साफ साफ लोगों तक पहुँच पा रहे हैं, चाहे से ईआरसीपी का मुद्दा हो या फिर अपने कांग्रेसी नेता अपना घर भरने और अपने साथ वालों का घर भरने का काम करते हों। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप वोट देंगे? वोट तो देंगे आप? किसको देंगे? मोदी सरकार। मोदी सरकार को देंगे। ठीक, तो यहाँ पर जनता मोदी सरकार को वोट देने वाली है। जी बाबूजी, आप किसको वोट देने वाले हैं? कांग्रेस को देंगे, मुरारी लाल को। मुरारी लाल मीणा ने मंत्री रहते हुए क्या काम किया था? बहुत अच्छा। क्या काम किया? अच्छा काम में आप मेरे को 3 काम गिना दीजिए। हम जानते हैं, हमारी बड़ा आदमी की तो पेंशन बढ़ाई उन्होंने कांग्रेस, धन्यवाद उसको बार-बार। पर दौसा में पानी की जो समस्या है, दौसा में जो पानी की समस्या है वो किस तरह से पूरी हुई? पानी भी ले आ रही हो जो सुने, अरे हमारा बड़ा बुढ़ान का सपूत बेटो हो,
जबकि हमारा बेटा पीछा को रहता, हमारी जेब में कांग्रेस के धन्यवाद देते हम। एक तरफ बुजुर्ग हैं और एक तरफ यहाँ पे युवा हैं जिनका कहना है कि मुरारी लाल मीणा ने यहाँ पर काम कराए हैं। आप कुछ कहेंगे इनके कमेंट पर? इनके कमेंट पे है कि जो नियमित रूप से जो पेंशन जारी की जाती है वो तो नियम प्रणाली में है, वो तो देनी पड़ेगी और वो तो हर बुजुर्ग को मिलने का हक है और वो तो मिलेगा। वसुंधरा को इसी की वजह से चू बांधी ना उन्हें। तो देखा आपने यहाँ पर दोनों पक्ष इकट्ठा हो चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी आप किसको वोट देने वाले हैं इस बार, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस बीजेपी नहीं, हम तो उस मुद्दे पे जो हमको पानी पिलाएगा। तो पानी कौन पिलाने वाला है दौसा को? अभी तक तो किसी ने पिलाया नहीं। क्यों आपने देखा है कि ERCP पर बीजेपी ने स्टैंड ले लिया है और बहुत जल्दी पानी मिलने वाला है पूर्वी राजस्थान को। ये स्टैंड क्या होता है? ERCP प्रोडक्ट बहुत बड़ा है, इसमें 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए। पानी हमको सुबह से लेके शाम तक चाहिए। पर आप अभी जब वोट देने जाएंगे आप किसी को तो आप ये हक देंगे कि भरोसा देंगे आप किसी को? वोट हम देने तो जाएंगे क्योंकि ये हमारा अधिकार है। इस भारत देश में अगर स्वतंत्रता का अधिकार हो एक मतदान का है, मतदान आपको करना चाहिए और हम करेंगे, परंतु हम किसको करें? लेकिन जो मुद्दे होते हैं, देखिए आप अपने दिमाग में कुछ मुद्दों को तो लेकर जाते ही हैं और जब आप वोट करने के लिए बटन दबाते हैं, भाई साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप किसको और कौन से मुद्दों पर आप वोट देने वाले हैं? बीजेपी को। बीजेपी को देंगे? तो किस भरोसे पर आप बीजेपी को देंगे? बीजेपी हमारे लिए बढ़िया काम करते हैं। मोदी जी ने जो बढ़िया काम किया अभी तक किया देश के मामले के अंदर। आप लोग बीजेपी को सशक्त करने के लिए, आप लोग युवा हो, बीजेपी को सशक्त करने के लिए आप कोई ना कोई पावर हमारे कैमरा पे दिखा सकते हैं, किसी टाइप का समर्थन जो आप दे सकते हैं, नारे टाइप अगर आप कुछ कर सकते हैं तो। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, मोदी मोदी। तो देखा आपने यहाँ पर बीजेपी की हवा ज़्यादा दिखाई दे रही है, मुद्दे ERCP के ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और किस तरह से जनता का समर्थन बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कैमरामैन करण शर्मा के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद।